We came into a romantic relationship, and today she's getting married today itself. काय की रोमांटिक रिलेशनशिप पे भग गई। इससे ये पता चलता है कि तुम वो ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पुराने मैसेजेस खोल लो, ईमेल्स खोल लो, फोटोग्राफ्स खोल लो, उसने तुम्हें लिखकर भेजा, आई थिंक यू डू नॉट डिजर्व मी विद अ स्माइली। तुमने इसका क्या मतलब निकाला कि ये तो मर मिटी है मुझ पर। वो बोलना ये चाह रही थी कि भग। I was very honest. महिलाएं ही हंस रही हैं, उनको पता है कि कामातुर पुरुष कितने ऑनेस्ट होते हैं। हो गया, मस्त रहो तुम, क्या महादेव का दिन है, मुक्ति मिली तुम्हें। Probably yes, sir. ये सब नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम रोहित है, मैं 32 साल का हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। सवाल मेरा पर्सनल है, व्यक्तिगत है। रिलेशनशिप के अराउंड एक मेरी महिला मित्र थी, काफ़ी समय से उनको जानता था, वो भी मुझे जानती थी। कौन? मेरी महिला मित्र थी, एक काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते थे। लास्ट 1.5 साल से रोमांटिक रिलेशनशिप में थे हम लोग। मतलब काफ़ी समय से जानता, ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब बोलिए बोलिए। जो भी मेरे स्पिरिचुअल से इंक्लिनेशंस हैं, मैं बहुत टाइम से आपको सुन रहा हूँ, काफ़ी टाइम से 18 16 17 से, आपको 2020 से सुन रहा हूँ। गीता सेशंस में अराउंड 2 साल से हूँ। उनको पता था मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँ, मेरे शादी को लेके क्या थॉट्स हैं, बच्चों को लेके क्या थॉट्स हैं। मुझे खुद बच्चे नहीं चाहिए थे क्योंकि ऑब्वियसली ये सब जस्ट रिचुअलिस्टिक चीज़ें हैं, बच्चे ज़रूरी नहीं हैं। अगर करने भी हैं तो यू कैन अडॉप्ट, बहुत सारे पड़े हुए हैं ऐसे। तो मतलब मैं साइकी बता रहा हूँ कि मैं ऐसा ही था। शी न्यू मी एज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। उसके बाद वी केम इनटू रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उनको बड़ा वो लगता था कि मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूँ, बड़े डीप डिस्कशन, डीप थॉट्स हैं मेरे, पेनिट्रेटिंग थॉट हैं, बहुत एकदम डाइसेक्ट कर सकता हूँ किसी चीज़ों को। उनको शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत तारीफ करती थी मेरी ये सब। फिर धीरे धीरे उनको पता नहीं कहाँ से ये मेरे यही सेम चीज़ें उनको जज नहीं रही थी। उनको शायद लग रहा था कि उनको शी वांटेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, आई थिंक। तो अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर शी फाइनली सेट कि नहीं हो सकता अभी। विद इन फ्यू वीक्स अरेंज्ड मैरिज सेटअप में उनको एक लड़के से फैमिली ने इंट्रोड्यूस कराया। 2 हफ्ते में एंगेजमेंट होगी आफ्टर ब्रेकिंग अप, and today she's getting married today itself. Question is not that. Question is now एक साइकेट्री और साइकोलॉजी में एक सिंड्रोम होता है, डी पर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। उसमें किसी जो होता है, इंसान होता है, उसको सब कुछ फेक सा लगता है, इवन सेल्फ भी फेक ही लगता है। इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है ड्यू टू सम अदर रीज़न। मेरे इस केस में ये ट्रिगर था, तो फेक सा लगता है बहुत, एकदम उसकी आइडेंटिटी हिल जाती है कुछ। मतलब इज़ नॉट, आई फील लाइक आई एम फ्लूइड। आई मीन कोई मेरी है नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं था जैसे मैं फंबल कर रहा हूँ बोलते, आई एम नॉट लाइक दैट। बट अभी हो रहा है ऐसे। तो I'm not really was what I was. I'm shaken to very deep ये तो extent. अच्छी चीज है ना, ये इसमें तो कोई अनुभव अगर आकर आपको हिला ही जाए तो इसका मतलब भीतर कुछ था नकली, वो हिल गया, टूट रहा है, ढह रहा है, अच्छी बात है। It's very painful, sir. It's very painful. पूरी बात देखा करो, ये बोलो कि द पेन इज ऑल एट वंस। यही जो पेन है इसका 100 गुना तुम झेलते, पर 10,000 किश्तों में झेलते तो तुमको लगता कम है। तो ये सौदा सस्ता है।
ये जो तुम्हें पेन मिल रहा है ना, समझ ही गए हैं सब, ताली वाली बजा दी। ये जो पेन है ये तुम्हें ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि एक मुश्त है, ऑल एट वंस है, एक झटके में मिल रहा है इसलिए लग रहा है बहुत ज्यादा है। पर ये सिर्फ 1% है, 99% दर्द से तुम बरी हो गए, बच गए। इसका 100 गुना तुमको मिलता, 100 गुना मिलता। पर वो कैसे मिलता? किश्तों में मिलता, 10-20 साल में बिखर के मिलता, रोज रोज मिलता, थोड़ा थोड़ा मिलता, तो तुमको लगता कि जिंदगी नॉर्मल जा रही है। वो जो पूरा जो जो था, जितना आगे तुम्हें दर्द मिलता, मैनेजमेंट में एक एनपीवी कॉन्सेप्ट होता है, कि आगे जितना मिलने वाला था, पेन फ्लो, वहां कैश फ्लो होता है, इसको पेन फ्लो ले लो। उसकी सबकी जो आज वैल्यू है वो निकाल लो तो पाओगे जितना पेन मिला उससे 100 टाइम्स है। बच गए। बताइए। थैंक यू सर, बट और इतना ही नहीं है, चूंकि ये एक झटके में मिल गया है इसलिए ये उपयोगी हो जाएगा। एक सूत्र है, समझ लेना, पेन जब थोड़ा थोड़ा मिलता है तो अहंकार की खुराक बन जाता है, और वही पेन जब एक झटके में मिलता है तो अहंकार को तोड़ सकता है। थोड़ा थोड़ा मिलता है तो पहली बात तो 100 गुना झेलोगे, और दूसरी बात 100 गुना झेलने के बाद भी वो दर्द बनेगा अहंकार की खुराक ही। लेकिन एक झटके में मिलेगा तो 1/100 दर्द भी ये क्षमता रखता है कि अहंकार को ऐसा झटका दे कि वो चरमरा जाए। और चरमरा तो रहे ही हो आप, यस सर, तो अच्छी बात है, चरमरा लो, गिर ही लो, अब सहारा मत दो अपने आप को। यार अचानक कुछ नहीं हो जाता, कोई रिश्ता ऐसे ही नहीं अचानक टूट जाता कि ब्रेकअप के 2 हफ्ते के भीतर किसी ने शादी कर ली। वो व्यक्ति वैसे ही था, मैं उसको सही गलत अच्छा बुरा नहीं घोषित कर रहा हूँ। सब प्रकृति के खिलौने हैं, सब अपने अपने संरचना संस्कार के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे निर्णय की, तुम्हारे विवेक की। तुमने उस व्यक्ति की जो छवि बना रखी थी उसकी, निश्चित रूप से तुमने कुछ उल्टी पुल्टी छवि बना रखी थी। निश्चित रूप से वो व्यक्ति वैसा था ही नहीं जैसा तुम उसे सोचते थे। नहीं तो ऐसा कैसे होता कि तुमसे छूटने के 2 हफ्ते के अंदर जा करके कहीं पर अरेंज मैरिज कर ली? 2 हफ्ते में तो व्यक्ति नहीं बदल गया ना, वो व्यक्ति सदा से कुछ और था। पर तुम अपने रोमांटिक सपनों और हसीन इरादों के कारण उसकी कोई और छवि बनाकर रखे हुए थे, झूठ मूठ। समझ में आ रही है बात? इससे तुम्हें पता चलना चाहिए तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे भीतर कोई बैठा है जो शायद किसी की भी सच्चाई नहीं जानता। एक व्यक्ति तुम्हारे हसीन सपने तोड़ गया, उसका दर्द लेके घूम रहे हो, पर बाकियों की भी, तुम्हारी जिंदगी में और भी 10-20-50 लोग होंगे, बाकियों की भी तुमने जो छवि बना रखी है वो छवि भी बराबर की ही गलत होगी। बस इतना ही है कि वो भी वहां झटका लगा नहीं तुमको। बात उस व्यक्ति की नहीं जो तुम्हारे जीवन में था, बात तुम्हारी है, क्योंकि उसकी छवि तो तुमने ही बनाई ना, और उसकी छवि पर तुमने भरोसा किया, ये मेरी है, मुझे इंटेलेक्चुअल समझती है, मुझसे बहुत प्रभावित रहती है, हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप है। काहे की रोमांटिक रिलेशनशिप पे भग गई? इससे ये थोड़ी पता चलता है कि लड़की खराब थी, इससे ये पता चलता है कि तुम ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तुम सपने ले रहे थे, और जो सपने लेने वाला है अक्सर उसके सपनों में एक से ज्यादा किरदार होते हैं। जब तुम सपने लेते हो तो यदा कदा ही होता होगा कि सपने में एक ही किरदार था, अभी तो तुम्हारे सपने का एक ही किरदार भगा है, अभी और भी भगेंगे, क्योंकि सब सपने के हैं, सपना लेने वाले तो तुम ही हो ना। जब तुम एक व्यक्ति की सच्चाई नहीं जानते तो संभावना यह है कि तुम शायद किसी की भी सच्चाई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम अपनी सच्चाई नहीं जानते। तुम्हारे ही भीतर तुम्हारा जो अपना झूठ बैठा हुआ है उसको दरक जाने दो। ढह रही है भीतर कोई चीज, उसको गिर जाने दो। मान ही लो कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, तुम खुद अपने प्रति एक धोखा हो। मान ही लो कि कोई एक खास व्यक्ति तुम्हें बुरा अनुभव नहीं दे गया, तुम्हारी जिंदगी और संबंधों की बुनियाद ही दरारों वाली है, मानो।
ये अवसर है, नहीं मानना इस अवसर को तो और बहुत सारी मिल जाएंगी महिलाएं रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, वो भी बहुत तैयार रहती हैं, तो हो जाएगा, इसमें क्या है। सर इसको डील कैसे करना? मैं अभी साइकोथेरेपी और ये सब अरे क्या साइकोथेरेपी वगैरह, क्या करोगे साइकोथेरेपी? सीधे ये इतना ही बोलना है आईने में खुद को देख के कि मैं झूठा हूं, और क्या, यही है। और ज्यादा एनालिटिकल होना चाहते हो इसमें, तो तरीके बता देता हूं। पुराने मैसेजेस खोल लो, ईमेल्स खोल लो, फोटोग्राफ्स खोल लो, और एक एक को एनालाइज करके देखो कि इसमें झूठ कहाँ है, क्योंकि झूठ तो था, सब झूठ था। अब वापस जा करके विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट देखो कि उसमें झूठ कहां पर था। तो इसमें तो बायस हो गया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट ये तो हाइंडसाइट बायस नहीं है कि मैं आउटकम जानता हूँ फिर उसको उसी तरह से बैक। कम से कम आउटकम जानने के बाद ही रिवर्स कैलकुलेशन करके कुछ तो सही कर लो। ये होता था, बहुत बार होता था। हम लोग जेई की तैयारी कर रहे थे, किताब होती थी आई रोडो, उसमें फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती थी, उसमें से खासकर जो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स होती थी वो हिलाई नहीं हिलती थी। बहुत बार ऐसा करना पड़ता था कि जब कर लिया प्रयास, खुद नहीं हो रहा, तो जा करके उसका पहले आंसर लेते थे और फिर आंसर से पीछे जाते थे सॉल्व करने के लिए। वो बेस्ट तरीका नहीं है, पर फिर भी यूजफुल है। अच्छा तो ये होता कि जब रिश्ता चल रहा था उसी वक्त तुम रियल टाइम पकड़ लेते कि क्या गड़बड़ चल रही है, पर उस वक्त नहीं पकड़ पाए, तो अब पकड़ लो, रिट्रोस्पेक्टिवली पकड़ लो। देखो सब पुरानी बातों को, पुरानी मूवीज होंगी तुम्हारी, पुरानी वीडियोस, जो भी तुम्हारी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सब तुम्हारे पास होगी ना, होगी यार ऑब्वियसली। उनको देखो, उसमें तुम मुस्कुरा रहे हो देख करके, तुम सोच रहे हो कुछ, वो भी तुमसे कुछ बोल रही है। अब उसने तुम्हें कुछ लिख करके भेजा, तुमने उसका कुछ अर्थ किया, उसको दोबारा पढ़ना, तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जो अर्थ किया ये तो उसका आशय था ही नहीं। हो सकता है वो धोखा देना भी नहीं चाह रही थी, हो सकता है वो धोखा देना भी नहीं चाह रही थी, पर तुमने उसका कुछ और ही मतलब निकाला था। उदाहरण के लिए एग्जांपल देता हूं, उसने तुम्हें लिखकर भेजा, आई थिंक यू डू नॉट डिजर्व मी, विद अ स्माइली। तुमने इसका क्या मतलब निकाला कि ये तो मर मिटी है मुझ पर और कह रही है यू डिजर्व समथिंग समवन बेटर देन मी। ये तो मर मिटी है, फिदा है मुझ पर, लिख के भेज रही है आई थिंक यू डू नॉट डिजर्व मी। इसका मतलब वो कहना चाह रही है कि तुम इतने महान हो कि तुम्हें मुझसे श्रेष्ठ कोई मिलना चाहिए। अब उसको दोबारा देखो, समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रही थी और तुम क्या उसका मतलब निकाल रहे थे। When you are away, I do not miss you. स्टार स्ट्रक, लव स्ट्रक, तुमने उसका मतलब ये निकाला कि मैं तो उसके दिल में बैठा हूं इसलिए मुझे मिस नहीं कर सकती वो बोलना ये चाह रही थी कि भग, न तुझे मिस करती न तेरी याद आती, काय के लिए चेप है। समझ में आ रही है बात? ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है, ये एक इनर पैटर्न होता है जो हम अपने सभी रिश्तों में पाते हैं। और जिन रिश्तों में कामना और स्वार्थ जितना गहरा होता है उसमें प्रोजेक्शन उतना ज्यादा होता है। जहां पर तुम्हारी कामना जितनी गहरी होती है वहां पर सच देखने की तुम्हारी क्षमता उतनी कम हो जाती है। क्या कहती है गीता इसमें? जब काम भरा हो आंख में सच नजर नहीं आता है। काम भरा था ना आंख में? यस सर। पूरे शरीर में भरा था ना? एक फ्यूचर इमेजिनेशन था कि अब तो ऐसा है। बस हो गया, वही है, वो सर वही है। वो ग्रेजुअली डेवलप हुआ था वो, सब ग्रेजुअली रिवील हुआ था, ग्रेजुअली उसने आकार लिया था। ये सब जो ब्रेकअप वाले उनसे बोल रहा हूं, देखो तुम्हारा ब्रेकअप हो नहीं गया, वो मामला हमेशा से ही टूटा हुआ था। ताज्जुब इस बात का नहीं है ब्रेकअप कैसे हो गया, ताज्जुब इस बात का है कि इतने दिनों तक धोते कैसे रहे।
सर मैं अपने हिसाब से तो बहुत आई वॉज वेरी ऑनेस्ट, नॉट जस्ट ऑनेस्ट इन दैट सेंस कि वो इधर उधर करने वाला। मैं देखो आपको हंस भी रहे हैं, जोर जोर से हंस रही हैं, महिलाएं ही हंस रही हैं। उनको पता है कि कामातुर पुरुष कितने ऑनेस्ट होते हैं। सर आई एग्री सर, बट मैंने आपको भी इंट्रोड्यूस कराया था उनसे, उनको हाँ? गीता सेशंस में इंट्रोड्यूस कराया, फिर मतलब गीता सेशंस में तो हम विविध कारणों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये तो रहने ही दो। एक मामला आया था जहां पर किसी ने किसी को गीता सेशन में इसलिए इंट्रोड्यूस कराया था कि जो अगला लाइव इवेंट होगा वहां दोनों साथ चलेंगे, फिर उधर ही रुकेंगे। ये सब हो गया, मस्त रहो तुम, क्या महादेव का दिन है, मुक्ति मिली तुम्हें। प्रॉब्ली है सर। ये बड़े आदिम खेल हैं, आदमी औरत, ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मामला है। तुम कहाँ इसमें दिल लगा रहे हो? सर पर जो मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं पूछ रहा, मैं जो सेल्फ जो डिस्टेबलाइजेशन हो गया ना, उसको अभी सिर्फ डिस्टेबलाइज हुआ है, ये प्रॉब्लम है, उसे कोलैप्स होना जरूरी है। बोल दो ना सीधे ही, मैं बुद्धू हूं, इतना ही बोलना है बस, और कुछ भी नहीं है। लेट द ओल्ड स्ट्रक्चर्स फ्लैटन, ईच सिंगल वन ऑफ देम। अब एक नई शुरुआत कर पाओगे, बिल्कुल मासूम शुरुआत। मैं तो बुद्धू हूं, मैं कुछ जानता नहीं, तो अब मैं कहां से शुरू करूंगा? जीरो से। ये अच्छा है, अब साफ जान पाओगे। जीरो बेस बजटिंग। अतीत का अब कोई बोझ नहीं, क्योंकि पता है अतीत में जो भी किया किसने किया? बुद्धू ने किया। तो मैं उसकी बात को ये मान्यता देता ही नहीं। अब कोई सामने आएगा, उसे ताज़े तरीके से, ताज़ी आंखों से देखूंगा, पुरानी मान्यताएं नहीं लगाऊंगा, पुराने पैटर्न्स नहीं लगाऊंगा, पुराने इरादे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर लगाऊंगा तो वही पेन मिलेगा जो अभी मिला अभी है। मिला है। हाँ, नए सवाल पूछूंगा। जब मैंने एनालिटिकल अप्रोच की बात करी थी, तो ये भी लिखना कि कौन से सवाल थे जो वक्त पर पूछ लिए होते तो वक्त वहीं रुक जाता, है ना? ऐसे सवाल सोचूंगा सर, पर सोचना। मुझे अभी से पता है, ज्यादा नहीं, ऐसे 4-5 सवाल हैं बस, जो तुमने वक्त पर पूछ लिए होते तो ये कहानी इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। तुम्हें भी पता था कि उन सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं, इसीलिए तुमने वो सवाल पूछे ही नहीं। जहां कामना पर खतरा आ रहा होता है ना, वहां हम सवाल पूछना, प्रश्न प्रयोग करना एकदम रोक देते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं ना। जो तुम्हारी उससे तमन्ना थी, सीधे ही उससे पूछ लेते, पूरी करेगी क्या? वहीं पर सारा खेल साफ हो जाता उसी समय। पर तुम बात मन में दबाए रहे कि नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, रोमांटिक चल रही है, ये मेरी इंटेलेक्चुअलिटी से इम्प्रेस्ड भी है, धीरे धीरे वो वाला काम हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इतना मन में पकाने की जगह सीधे उससे ही पूछ लेते, बेबी आर यू गेम? वो वहीं पे बता देती कि भागे यहाँ से, क्या मतलब है? तो सर आपने एक एग्जांपल दिया था कि आपका जो प्ले था कि उसमें ये जो साधु होते हैं या जो भिक्षु थे, वो एक तरह से क्यों ड्रेसअप करके रखते हैं, उनकी एक उनका अपीयरेंस क्या अलग होता है ना, भिक्षु का एक अपीयरेंस अलग होता है। हाँ, तो मैंने वो अपीयरेंस बना के रखा था, मेरी सारी बातें ऐसे ही लगता था कि मैं ऐसे नॉर्मल बेवकूफ़ की तरह नहीं बात करता हूँ। मतलब आपने ये बोला कि ये तो भिक्षु का अपीयरेंस तुमने बना कर रखा था। हो कितने भिक्षु? क्या बोल रहे हो? भिक्षुअर। भीतर कामना सीटी मार रही है और कह रहे हो मैंने तो बिल्कुल भिक्षु का भेष धरा हुआ था। सीटी सुन ली होगी उसने।
जो कर रहे हो ना वो बहुत सारे पुरुष करते हैं। महिलाओं के सामने ऐसे जाएंगे कि मैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, और जैसे आम मर्द होते हैं जिनका फिजिकलिटी वगैरह में बहुत इंटरेस्ट होता है, मैं वैसा नहीं हूँ। आओ हम बैठ करके प्लेटो की बात करें प्लेटोनिक तरीके से। आओ आओ आओ, बिल्कुल आओ, रोमांस भी इंटेलेक्चुअल करेंगे, आओ। और ये सब करते हुए भीतर ही भीतर कामना क्या पका रखी होती है कि एक काउंटडाउन चला रखा होता है, ये बस 30-40 दिन और लगेंगे इसको। और बाहर ही बाहर क्या चल रहा होता है कि आज हम मेडिवल फिलॉसफी की बात करेंगे एंड हाउ इट लेड टू द रेनेसांस। उसको तुमने उतना बेवकूफ समझ रखा है, हाँ? सामने उसको बैठा लेते हो, कहते हो तू ये किताब पढ़, वो किताब पढ़ रही होती है, तुम क्या पढ़ रहे होते हो? और फिर झटका लग जाता है क्योंकि वो भी पढ़ रही थी, वो भी पढ़ रही थी। तुमने उसको बोला किताब पढ़ो, किताब उसने पढ़ी, तुम्हें भी पढ़ लिया, फिर वो झटका दे देती है। और फंसे ऐसे हैं कि उसको ये भी नहीं बता सकते कि आई हैड ऑल दीज डिजायर्स फॉर यू, क्योंकि हमेशा दर्शाया क्या कि मैं तो रोमांस भी इंटेलेक्चुअल करता हूं। अब कैसे जाकर के बोलोगे कि मैं तो टूटे दिल वाला सड़क छाप आशिक हूं, और मेरी भी वही सब तमन्नाएं थी कि मेरे साथ चल और बागों में नाच और पेड़ पे चढ़ के कूद जाएंगे दोनों। अब कैसे बोलोगे? क्योंकि उसके सामने लगातार क्या बन के रहे हो, क्या बन के रहे हो? द फ्रेंच फिलोसोफर। ये सब मत किया करो, जो बात है सीधे बता दिया करो। तुम तो उदास थे, ये हंसी कैसे आ रही है तुम्हें? तुम्हें मालूम है बुरा किस बात का लग रहा है? अच्छा खासा स्वांग रचाया था, मस्त जाल बिछाया था, चिड़िया फिर भी उड़ गई। सोचूंगा सर। थैंक यू सर। जो अपनी कामनाएं है ना वह ऐसे ही निकाल करके सामने रख दिया करो प्लेट पर। ठीक है, कामनाओं का केक बना दो और दे दो उसको चाकू। लुका छिपी खेलोगे तो फिर रोना भी छुप छुप के पड़ेगा, किसी को बता भी नहीं पाओगे कि भीतर अरमान क्या सजा रखे थे। इससे अच्छा सौदा खुला खुला रखो, रिश्ते का जो आधार है स्पष्ट रखो, जैसा भी है जो भी है। बौद्धिक है तो बौद्धिक, मानसिक है तो मानसिक, आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक, शारीरिक है तो शारीरिक। पाखंड क्यों कर रहे हो किसी के साथ? और किसी भी तल का तुम्हें रिश्ता बनाने की अगर उमंग चढ़ ही रही है तो कम से कम ईमानदारी तो रखो, बता तो कि ये बात है असली, ये है। अब उसमें काहे के लिए नौटंकी करनी है कि नहीं नहीं मुझे तुमसे प्रेम बहुत है? जो है बता दो क्या है। वो भी इंसान है, क्या पता तुमसे भी बढ़कर हो। इतने निराश क्यों हो रहे हो? आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है
जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।